गुजरात के सबरकांठा जिले से शादी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। हिम्मतनगर में चल रहे एक कथित मैरिज ब्यूरो के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक कविता मनोज सोनी नाम की महिला दिव्य शक्ति मैरिज ब्यूरो के नाम से शादी कराने का काम करती थी। ये महिला दूल्हों से 4 से 5 लाख रुपए तक लेकर शादी तय कराती। आरोप है कि गिरोह की महिलाएं लुटेरी दुल्हन बनकर शादी करती, कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद झगड़ा कर घर छोड़ देती और फिर एजेंट के पास लौट जाती। इसके बाद उसी महिला की दूसरी जगह शादी कराकर फिर से पैसे वसूल किए जाते। बताया जाता है कि इस गिरोह ने कई लोगों को इसी तरह ठग कर लाखों रुपए ऐंठे हैं। मामले की जांच के बाद साबरकांठा क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल कई महिलाएं और एजेंट दुल्हों से मोटी रकम वसूलने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गैंग ने अब तक कितने लोगों को ठगा है और किन किन राज्यों तक इनका जाल फैला हुआ है। इस मामले में DYSP ने भी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और जल्द ही इस गिरोह का खुलासा किया जाएगा। गुजरात से सुरेखा सतवारा की रिपोर्ट। ओके। साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के हिम्मतनगर ए डिवीजन पुलिस स्टेशन और तलोद पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेनेंट है और अन्य लोग हैं उनके साथ उनको विश्वास में लेके आपकी शादी करवाई जाएगी ऐसा बोल के उनकी शादी करवाई जाती थी या तो नहीं करवाई जाती थी। शादी करवाई जाती थी, उसके बाद करीबन 1 महीने के अंदर लड़की बोलती थी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, घर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे करके वो उनके डिवोर्स करवाने का प्रेशर करते थे। और ये काम में दिव्य शक्ति मैरिज ब्यूरो जो हिम्मतनगर में चल रहा है, जो उनके संचालक है कविता सोनी और उनके हस्बैंड मनोज सोनी और एजेंट के तौर पर काम करने वाले ज्योति वंजारा और अन्य लड़कियां जो शामिल है, उनके अगेंस्ट में पहले बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में वो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है और परसों तलोद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है और कल ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड ऑफेंस हुआ है। और ये जो भी विक्टिम है उनके पास से अलग अलग अमाउंट ले रहे थे, किसी के पास से 2 लाख, किसी के पास से 3 लाख, करीबन 5 लाख तक की भी अमाउंट इन्होंने ली हुई है। और एक्यूज जो है उनको बी डिवीजन पुलिस स्टेशन के तहत अरेस्ट किया गया है। अभी ऑफिशियल कार्रवाई चल रही है। हिम्मतनगर बी डिवीजन પોલીસ સ્ટેશનમાં આજથી 2-3 દિવસ પહેલા લગ્નમાં અનછુક જે છોકરા તથા પુરુષ હોય એમને સાથે ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત કરી એકબીજાની મદદગારી કરી છેતરવાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો। એ જ અનુસંધાને હિમ્મતનગર એ ડિવિઝન અને તલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પણ 2 ગુના દાખલ થયેલા છે। આરોપી જે બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં હતા એ જ જે છે દિવ્ય શક્તિ મેરેજ બ્યુરોના સંચાલક કવિતા સોની તેમજ મનોજ સોની અને જ્યોતિ વણજારા જે એજન્ટ તરીકેનું કામ કરે છે તથા અન્ય એક રોહિતભાઈ અને એક બીજી વ્યક્તિ છે। એમ ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત અંગેના ગુના દાખલ થયેલા છે। હાલ આ બાબતે તપાસ ચાલુ છે। અત્યાર સુધી પોલીસ તપાસમાં જે આ 3 ભોગ બનનાર છે એ મળી આવે છે અને એમની પોલીસે કાયદાકીય ફરિયાદ લીધેલી છે। કેવી રીતે આ લોકો ભોગ બનનારને મોડસ ઓપરેન્ડી શું આ લોકો જે દિવ્ય શક્તિ મેરેજ બ્યુરો ચલાવે છે અને ગામમાં ખબર હોય કે ભાઈ આના લગ્ન નથી થયેલા એટલે એ લોકો તરફથી એપ્રોચ કરવામાં આવે અથવા આમના તરફથી અને પછી એમ કે તમારા લગ્ન કરાવી આપીશ। એમાં લગ્ન કરાવી આપવા માટે 2 લાખ 3 લાખ 5 લાખ સુધીની રકમ લેતા હતા અને પછી ઘણા કિસ્સામાં લગ્ન કરાવી આપ્યા હોય, ઘણામાં ના આપ્યા હોય અને લગ્ન કરાવી આપ્યા બાદ થોડા સમય પછી પેલી છોકરી કે ભાઈ મને ફાવતું નથી અથવા ઘરમાં જમવાનું સંતાડી રાખે છે એમ કરીને છૂટા છેડા લેવા માટે ફોર્સ કરે અને જો ના આપે તો એમને કહેવામાં આવતું હતું કે તમારા વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અંદાજિત સર કેટલા પૈસા જુદી જુદી ફરિયાદોમાં જુદી જુદી રકમ છે। ધારો કે તલોદ પોલીસ સ્ટેશનની છે એમાં 3.25 લાખ જેવું છે, એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન છે એમાં 5,10,000 જેટલી રકમ થાય છે। અત્યાર સુધીમાં સાહેબ આ લોકો જે ભોગ બનાવનાર હતા એમાંથી કેટલી યુવતીઓની ધરપકડ કરવામાં, કેટલી યુવતીઓનો આમાં ઉપયોગ થતો?
હાલ તપાસ ચાલુ છે અને અત્યારે જે મુખ્ય આરોપી છે એમની અટક કરવામાં આવેલી છે.